बिहार में नीतीश सरकार को फिर से बड़ा झटका लगा है और इस बार यह झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के नीतीश सरकार को सबसे बड़ा झटका देते हुए उनके बनाए हुए एक आयोग पे रोक लगा दी है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर अति पिछड़ा आयोग बनाया गया था और उसी आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बहस हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग के डेडिकेशन कमीशन पर रोक लगाते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उसमें जो बात बताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, और वो बात यही है कि जो यह आयोग बनाया गया था, यह आयोग पूरी तरह से नियम अनुसार नहीं था, इसीलिए इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए इस पे रोक लगा दी है। और इस तरह से नगर निकाय चुनाव जो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में होने की बात चल रही थी, ऐसा लग रहा है कि अब उस पर भी ग्रहण लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार की आजकल जो फजीहत हो रही है, वो बिहार के चुनाव हो या फिर बिहार के जितने भी कोर्ट हैं, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उसके तरफ से उन्हें बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार के कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही है और सरकार किसी भी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करती है और उस पुनर्विचार याचिका पर भी रोक लग जाती है, क्योंकि वो उसे फिर से वापस लेना पड़ता है और सरकार यानी कि नीतीश सरकार को फिर से नए सिरे से काम करना पड़ता है। तो अभी पिछले कुछ समय से जो बातें सब निकल कर सामने आ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं ले रहे हैं। और इसी बीच एक खबर और आ रही है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा आयोग जो बनाए थे, उसमें भी असंवैधानिक रूप से नियमों का पालन न करने के चलते उस पर रोक लगा दिया गया। अब उसके बाद में भाजपा के सभी बिहार इकाई के शीर्ष नेता और साथ ही साथ जदयू के नेताओं के बीच और सरकार के बीच आपसी खींचतान भी शुरू हो गई है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने अति पिछड़ा आयोग पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जदयू की सरकार यानी कि बिहार सरकार और खासकर नीतीश कुमार को अपने निशाने पे लेते हुए कहा है कि किसी भी तरह से यह आयोग असंवैधानिक था और इस पर रोक लगना ही था। किसी प्रकार के कोई भी नियम का पालन नीतीश सरकार ने नहीं किया है। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त फैसला किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नीतीश सरकार को बहुत बड़ा झटका इससे इसलिए भी लग रहा है कि नगर निकाय के चुनाव जो बिहार में सरकार कराने की जल्दबाजी में है, उस पर फिर से ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी तक की जो रिपोर्ट है वो यही है कि नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बड़ा झटका दिया है और ऐसी संभावना जो सरकार के अपुष्ट खबरों द्वारा आ रही थी कि दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में बिहार में इलेक्शन यानी कि बिहार में नगर निकाय के चुनाव हो सकते थे, अब उस पर भी ग्रहण लग रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News24/। इस नगर निकाय चुनाव को लेकर कोई भी बड़ा अपडेट आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक देखते रहिए News24/। मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।